अपनी भाषा में, हमारी भाषा में संखारित किया और अपनी भाषा में संस्कारित किया, और संस्कारित करने के बाद में इसको नाम भी संस्कृत ही बोला। क्या इसने चेंज किए? वहाँ से जो वो लेके आया था तो वो शय शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, आधे रह का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जो दो मात्राएं थी उनका इस्तेमाल करता था, जो त्रय है, जो गय है, जो श्रेय है, जो श्री है, ये शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे वो लोग। उन्होंने यहाँ से उन्हीं शब्दों को इसमें मिक्स किया, भाषा में बदला और अपनी भाषा में इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, थोड़ा सा चेंज कर कर। जो चेंज बाद में पकड़े गए, जो लोग जो पढ़ने लगे लोग वो पकड़ लेते हैं कि ये कौन कौन से चेंज हैं और क्या क्या चेंज किए। और यहीं पर नहीं रुके, उसको संस्कृत करके, संस्कृत भाषा में चेंज करके फिर दोबारा से पाली भाषा में टर्मिनेट किया। फिर दोबारा से पाली भाषा में इसलिए किया ताकि लोगों को यकीन रहे कि ये बुद्ध के ही वचन हैं, बदले हुए नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मेरी भाषा के अलावा कोई भाषा इसमें डालनी नहीं है। तो यहाँ से गड़बड़ होती है, और गड़बड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हम जो स्टूडेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको समुद्देश्य बोलते हैं, यानी समण उद्देश्य। समण उद्देश्य का मतलब है जो समण है और सीखना चाहता है, जिसका उद्देश्य है कोई, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। और उन्होंने उसको सामनेर कर दिया, सामनेर कर दिया, और सामनेर करके उसका अर्थ थोड़ा सा बदल दिया। ये बातें इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप ये बात समझो कि अभी भी हम व्यक्ति पूजा में लगे पड़े हैं, और अभी भी हम उसी जाल में फंसे हुए हैं जो जाल पहले था। हमारे जितने विद्वान हैं वो उन्हीं जालों को पढ़ते हैं और उन्हीं जालों पे बहस करते हैं और उन्हीं बात पे करते हैं, उन्हीं की किताब पढ़ते हैं, उन्हीं की भाषा पढ़ते हैं, उन्हीं के शब्द पढ़ते हैं और फिर उन्हीं पे बहस करते हैं। तो कोई आदमी अगर कीचड़ में धंस जाए और वो अपने आप को कीचड़ से कीचड़ लगा के साफ़ करना चाहे तो ज़िंदगी भर साफ़ नहीं होगा। कीचड़ से कीचड़ साफ़ नहीं होती कभी, कीचड़ में पानी डालेंगे तो ही साफ़ होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बुद्ध की पूजा नहीं होती, कभी भी, पहले भी कभी किसी भी नायक की हमने पूजा नहीं की, पर उसकी बात हमने सारी मानी है और हमने उसके प्रतीक चिन्ह बनाए हैं जिनको स्तूप या थूप या चैत्य बोला करते हैं। वो हमारी परंपरा रही है, उसमें कोई नायक के नाम नहीं रहे। हमने कभी भी किसी का चैत्य या किसी का थूप या स्तूप या स्मारक नाम लेकर नहीं बनाया। हम उसको बस पूर्वज बोलते हैं, यानी पूर्वजन, हमसे पूर्वजन, हमारे पूर्वजन हो गए या हमारे जो अग्रज हैं वो हो गए, जो पहले थे पुराने, बस इतना कह के बोलते हैं। और गांव-गांव में अलग अलग जो होते हैं, हम बाबा भी बोलते हैं कि ये हमारे बाबा का समाधि है या बाबा का है, बस इतना ही करके बोलते हैं, पर नाम हम नहीं लेते और ना ही नामों की हम व्याख्या करते, ना ही हम नामों को आगे बढ़ाते हैं। नामों को बढ़ाने की परंपरा नहीं। पर जो लोग हमें मारते हैं, जो हमें काटते हैं, जो हमें पीटते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें तोड़ते हैं, वो अपने यहाँ कोई ना कोई नाम बढ़ा के चलते हैं, इसलिए ताकि हम उस नाम में उलझ जाएं और हम भी नामों के पीछे लगे रहें, नामों के पीछे लगे रहें। इसीलिए नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उन्होंने इस समण धम्म को, क्योंकि बुद्ध का धम्म या बुद्ध धम्म कहीं किसी पाली के अंदर है ही नहीं। कोई भी बुद्ध जिसने भी धम्म बताए हैं वो समण धम्म बताए, क्योंकि वो समण रहे हैं। समण कल्चर रही है, समण हमारी भाषा रही है, समण हमारा संखति रही है, समण हमारा रहन सहन रहा है। हम समण हैं, समणा हैं, समणी हैं, तो हमारा जो धम्म है, जो मत है, वो भी समण है। ये स्पष्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे तो आप जैसे लोग होंगे और जो उनकी पद्धति और मत होगी उनके उसी नाम से जाने जाते हैं जो उनका नाम होता है। तो हम बौद्ध तो थे नहीं, हम बुद्ध तो थे नहीं, तो बुद्ध और बौद्ध नहीं थे, और बुद्ध जो थे वो भी समण थे। इसलिए उन्होंने सारी कल्चर जो बताई वो समणों के धम्म की बताई। तो पाली में नाम मिलता है हमको समण धम्म, बौद्ध धम्म या बुद्ध धम्म नहीं मिलता, पर हम यहाँ बुद्ध के नाम से उसको प्रचारित करते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो ये होता है कि जो लोग बुद्ध के समण धम्म को जान लेते हैं, बौद्ध धर्म के नाम से या बुद्धिस्ट के नाम से पढ़ लेते हैं और सही तरीके से जानते हैं और समझते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि ये जो बात है बिल्कुल ठीक है। फिर उसके मन में एक छवि बनती है, जो छवि हमारे दिमाग में डाली गई है किताबों के थ्रू। बुद्ध का चेहरा ऐसा, बुद्ध के बाल ऐसे, बुद्ध का सर उठा हुआ, बुद्ध के कान लंबे, बुद्ध इतने खूबसूरत, बुद्ध ये वो। तो हमें कृतज्ञता, कृतज्ञता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो कृतज्ञता, जो कृतज्ञता होती है, वो उस चेहरे के प्रति हो जाती है जो हमें बार बार दिखाई जाता है।
ये काल्पनिक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बिहार के लोग कैसे थे और बुद्ध कैसे थे और कैसा उनका चेहरा था, कैसा फुटता। पर हम उस काल्पनिक चेहरे में रम जाते हैं और हम फिर धीरे धीरे सार छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जो आसार होता है, जो चेहरा होता है, उसमें रम जाते हैं, जो कि झूठा है। उससे क्या होता है कि हम बुद्ध को सीख कर भी बुद्ध को नहीं सीख पाते। ये नुकसान होता है। और ये नुकसान होने से और बड़ा नुकसान होता है। और बड़ा नुकसान ये होता है कि बुद्ध के जानकार जो लोग हैं, जब बुद्ध को अपना उपास्य और बुद्ध को अपना गुरु मान लेते हैं, अपना शास्त्र, अपना टीचर मान लेते हैं, उसकी शिक्षाओं को अपना मान लेते हैं, तो वो बुद्ध के ही प्रति नतमस्तक होते हैं और वो एक समुदाय बन जाता है, वो एक कम्युनिटी बन जाती है। और वो जो कम्युनिटी बनती है वो पूरे भारत की नहीं बनती, यानी सारे समणों की नहीं बनती, वो समणों के कुछ हिस्से की बनती है। यानी समण तो 120 करोड़ है, पर उसमें जो बुद्धिस्ट मानने वाले लोग हैं वो 0.6% हैं, या अगर जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं भी करा रखा हो तो 1% होंगे, 2% होंगे। तो आप अगर 2% और 5% भी लगा लो, आप भारत में है नहीं 5%, 0.6% ही हैं, आप 10%, 10 गुना करके ज़्यादा बना लो तो 5% बैठते हैं। तो जो 95% जो समण हैं वो बुद्ध को नहीं जानते और उनको लगता है कि बुद्ध भी एक अलग मत है और बुद्ध भी जो बता रहे हैं वो अलग तरह का है, और ये लोग गंजे रहते हैं, ये लोग लाल कपड़े पहनते हैं, ये लोग करुणा मैत्री में रहते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं और बाकी लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। तो समण धम्म, यानी कि जो बुद्ध ने समण धम्म दिया है, वो बहुत छोटा हो जाता है। और छोटा होने से नुकसान ये होता है कि वो लोग एक समुदाय में कैद हो जाते हैं और वो एक कम्युनिटी और कास्ट जैसा व्यवहार करते हैं। उससे संविधान का मकसद खत्म हो जाता है, क्योंकि संविधान को संख्या चाहिए भारी, और वो संख्या आती नहीं है। और जो मत के लोग हैं, जैसे रविदास मत के लोग हैं, वो बुद्ध मत को नहीं मानते, उनको रविदास उनके गुरु हैं, वो उसमें फंसे हुए हैं।